यह है निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट। तो फरवरी के समय लगभग इसका प्राइस चल रहा था 12,000 रुपीज़। फिर मार्च में जब सारे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट गिरते हैं तो निफ्टी 50 भी गिरता है और हो जाता है लगभग 8,000 रुपये, और फिर बाद में धीरे धीरे राइज होके इस समय 30 अप्रैल के समय लगभग हो जाता है 9,800 रुपये। अब ये 28 मई को कहाँ पर पहुँचेगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है 13,000 के ऊपर भी जा सकता है या फिर 7,000 के नीचे भी गिर सकता है। अब सपोज करिए कि एक सेलर आज के दिन आपसे मिलता है और वह आपसे 100 रुपये डिमांड करता है। आप उससे पूछोगे आप 100 रुपये क्यों मांग रहे हैं, तो वो बोलेगा कि अगर आप मुझे 100 रुपये देंगे तो फिर अगर बाय चांस ये जो निफ्टी जो चल रहा है अभी 9,800, अगर ये 28 मई के पहले पहले बाय चांस ये बढ़ के हो जाता है 20,000 रुपये, तो फिर आप ये जो सेलर है वह देगा आपको 50 लाख रुपये। क्या आप ऐसे सेलर से डील करना चाहेंगे? तो आप तुरंत ही सोचना चालू करेंगे कि इस समय मार्केट प्राइस लगभग 9,800 चल रहा है और मार्केट कंडीशन कुछ खास उतना अच्छा तो है नहीं, तो 20,000 पहुँचने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब 20,000 पहुँचेगा ही नहीं तो फिर मैं क्यों अपने 100 रुपये वेस्ट करूँ। तो मतलब आप 50 लाख के लालच में नहीं पड़ेंगे और अपने 100 रुपये बचा के रख लेंगे। लेकिन सभी लोग आपकी तरह नहीं सोचेंगे। कुछ लोग एक्चुअल में अपने 100 रुपये सेलर को देंगे और लालच में पड़ेंगे। तो अगर इस तरह की ट्रेडिंग होती है तो वेलकम टू कॉल एंड पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। ऐसा ही कुछ होता है कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग में। वेलकम टू पैसे की दुनिया चैनल। तो इस वीडियो में आगे मैं और डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली कॉल और पुट ऑप्शन में होता क्या है और क्या सेलर को फ़ायदा होता है, क्या बायर को फ़ायदा होता है और दोनों के क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो बायर दो तरह के ऑप्शन को चूज कर सकता है, या तो कॉल या फिर पुट। दोनों का क्या एग्जैक्टली मतलब है वो आगे पता चलेगा। तो बायर्स कॉल को भी बाय कर सकता है और पुट को भी बाय कर सकता है, और सेलर्स जो है वो कॉल को सेल कर सकता है और पुट को सेल कर सकता है। अब समझेंगे कि कॉल ऑप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। पुट ऑप्शन के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। तो कॉल ऑप्शन के एक बायर होंगे एक सेलर होंगे। तो देखते हैं बायर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। होता यह है कि सपोज करते हैं कि ये बायर है और इस समय ट्रेंड देख के फिलहाल इस बायर को यह लग रहा है कि इस समय प्राइस 9,800 रुपये है, तो फ्यूचर में 13,000 तक जा सकता है। मतलब इसके भी चांसेस हैं, इसे ऐसा लग रहा है, तो क्यों नहीं पैसे बनाया जाए। तो सपोज करते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, 10,000 रुपये है इसके पास और वो 10,000 से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है। तो अगर सीधा सीधा निफ्टी खरीद ले और इसके 30% बढ़ने पर इसे बेच दे तो इसे 3,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो 3,000 इसके लिए बहुत मामूली रकम है। तो वो ये चाहती है कि 10,000 रुपये लगाकर मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपये तो प्रॉफिट होने चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा रिस्क उठाते हुए यह क्या करेगी, बाय कॉल करेगी। अब देखते हैं कि सेलर क्या सोच रहा है। ये कॉल का सेलर सोच क्या रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, वह यह कि ये जो बायर है वो जो सोच रहा है वैसा होने वाला है नहीं। मतलब ये जो सोच रही है कि प्राइस जो है वो 28 मई तक 13,000 के ऊपर एक बार ज़रूर पहुंचेगा, ये जिस तरह बुलिश है वैसा होने वाला है नहीं। अगर ये राइज भी होता है तो 13,000 के नीचे ही रहेगा, ज़्यादातर चांस है कि ये गिरेगा। अब बायर को बाय करना है कॉल, तो क्या होगा, सेलर्स अलग अलग प्रीमियम लेकर इसके पास आएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जो सेलर सबसे कम कोट करेगा अपना प्रीमियम का तो उसके साथ इसका एग्रीमेंट होगा। तो अभी देख रहे हैं कि निफ्टी 50 स्ट्राइक प्राइस 13,000 रुपये 28 मई का, प्रीमियम जो चल रहा है वो 2.65 है। यह एक्चुअल प्रीमियम चल रहा है इस समय 2.65 पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी 50। स्ट्राइक प्राइस 13,000 रुपये और डेट है 28 मई का। तो इसका यह मतलब हुआ कि इस मार्केट में ऐसे सेलर मौजूद हैं जो सिर्फ प्रीमियम लेगा 2.65 रुपीज़, और अगर एक्चुअल में यह जो प्राइस है निफ्टी का अगर
14,000 पहुँच जाता है बाई चांस, तो उसे देने पड़ जाएंगे 1,000 रुपये, मतलब उसने लिया 2.65 रुपीज़। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ऊपर चला गया, 13,000 के ऊपर चला गया, तो जितने डिफरेंस होंगे उतने पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इससे होगा क्या, सेलर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि उसने लिया था सिर्फ 2 रुपये 65 पैसे, लेकिन देने पड़ गए 1,000 रुपये। और बायर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, उसके खर्च हुए 2.65 रुपीज़ और मिल गए उसे 1,000 रुपये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे सेलर्स इतने रिस्की वाले कॉल को सेल क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सेलर्स को लगता है कि ये ऐसे सिचुएशन आने के चांसेस ही बिल्कुल कम है। मतलब जैसे कि कल अगर भूकंप आने के चांस जितने हैं उतने ही चांस ये है कि ये निफ्टी 13,000 से ऊपर चला जाए। जब ऐसे चांस हैं ही नहीं, तो क्यों नहीं इसके प्रीमियम को लेके प्रॉफिट कमाया जाए। मुझे बस प्रीमियम लेना है और बस मार्केट तो आना नहीं है इतना प्राइस, तो सारे प्रीमियम इसके और बैठे बिठाए पैसे आ जाएंगे। अब देखते हैं कि बायर को प्रॉफिट होता कब है और कितना होता है। तो इसने लिया है ये कॉल 13,000 रुपये स्ट्राइक प्राइस का, तो डेफिनेटली ये जो निफ्टी का है प्राइस वो 13,000 से ऊपर होना ज़रूरी है। मतलब ये ग्रीन जोन में आना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरा, अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो वो प्रीमियम पहले कवर करेगा। मतलब उसे कुछ पैसे देने पड़ गए थे प्रीमियम के तौर पे, तो अगर पैसे रिटर्न भी आते हैं तो पहले तो प्रीमियम वसूल होगा और उसके ऊपर जाने पर फिर उसे प्रॉफिट होगा। तो सपोज करते हैं कि इसने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो 1,000 कॉन्ट्रैक्ट में इससे खर्च हो गए 2,650 रुपये। तो अगर 500 बढ़ जाते हैं, मतलब सपोज करते हैं कि ये जो है हो गया स्टॉक बढ़ के 13,500, तो देखते हैं कि इसे कितना प्रॉफिट होता है। अगर 13,500 आता है तो मतलब 500 इंटू 1,000, मतलब 5 लाख रुपए सेलर से मिलेगा बायर को। तो उसे खर्च करने पड़े थे 2,650, लेकिन मिल गए उसको 5 लाख रुपए। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया सिर्फ 2,650 रुपये लगाने पर। तो ऑप्शंस में यही फ़ायदा होता है। लेकिन इतना सारा प्रॉफिट तभी हो सकता है जब मार्केट एकदम से राइज करे, और जबकि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि मार्केट इतना उठने वाला है नहीं। जब हर बार हायर स्ट्राइक प्राइस के कारण बायर को नुकसान हुआ, तो इस बार इसने सोचा कि लो स्ट्राइक प्राइस वाला निफ्टी परचेस करते हैं, कॉल को परचेस करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब 7,000 रुपीज़ कॉल का निफ्टी इस बायर ने खरीदा, तो देखा गया कि सेलर्स ने जो प्रीमियम रखा वो था 2,805। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसने प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करने पड़ गए। प्रीमियम पे करने पर अब यहाँ तक तो अगर निफ्टी इसके बीच में लास्ट में एंड अप होता है 28 मई तक, तो डेफिनेटली बायर को नुकसान हुआ, क्योंकि उसके प्रीमियम में बहुत पैसे चले गए, रिटर्न कम आएंगे। तो स्टार के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है निफ्टी का, तभी बायर को प्रॉफिट होगा। तो ये जो बायर जो सोच रही थी कि 7,000 के ऊपर कुछ भी रहे तो प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। तो उसे 7,000 प्लस यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट, इसके ऊपर निफ्टी जाएगा तभी बायर को फ़ायदा होगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि सेलर्स क्यों इस तरह के कॉल को सेल करता है जिसका कि स्ट्राइक प्राइस कम है अभी के मार्केट प्राइस, निफ्टी का जो चल रहा है प्राइस। तो इससे फ़ायदा यह है सेलर को कि ये पहले से ही इसे लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है नहीं, तो मार्केट गिरेगा। तो अगर ये 7,000 के नीचे आ गया तब तो सब पूरा का पूरा फ़ायदा हो गया, जितने प्रीमियम मिले थे सारे उसके। और अगर बाई चांस ऊपर भी जाता है तो क्योंकि इसने प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा लिए हुए हैं, तो फिर इस रेंज में स्टार से लेकर 7,000 के रेंज में कहीं भी अगर निफ्टी आता है तो उसे प्रॉफिट तो होना ही है। और अगर ये स्टार के ऊपर भी चला जाता है, सपोज 13,000 भी चला जाता है, तभी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाले हैं पहले वाली सिचुएशन की तरह। तो इस तरह से सेलर इस समय ज़्यादा सेफ है इस कंडीशन में। कॉल का उल्टा होता है पुट। पुट मतलब रखना, और शेयर रखकर आप कोई बेचना चाहते हैं शेयर को। इसका मतलब कि आप ये समझ चुके थे मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो जब ये बायर्स को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है, तो वह क्या करेगी, इसके लिए पुट को बाय करेगी। तो अभी अगर ये जो बायर है ये श्योर है कि निफ्टी 7,000 के नीचे भी जा सकता है 28 मई के पहले,
तो इसे कौन सा निफ्टी परचेस करना चाहिए? निफ्टी पुट स्ट्राइक प्राइस 7000, एक्सपायरी डेट 28 मई। तो ये वाला इसने परचेस कर लिया। तो इसके लिए इसे प्रीमियम देना पड़ गया सेलर को। कितना दिया? क्योंकि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है अभी के निफ्टी प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस में, तो इसे जो प्रीमियम देने पड़े वो काफ़ी कम देने पड़े, 12.5 रुपीज़ देने पड़े। तो पुट में भी सेलर की थिंकिंग वही रहती है, लेकिन सिर्फ इसमें अपोजिट हो जाती है कॉल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बायर को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, लेकिन सेलर को लग रहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है, मार्केट ऊपर जाने वाला है और इसने जो प्रीमियम पे किया वह मेरे पास रहने वाला है। और अगर आप देखेंगे अभी की सिचुएशन में, अगर बायर खरीदना चाहता है 13,000 रुपीज़ का पुट, निफ्टी 50 का एक्सपायरी डेट 28 मई, तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। तो सेलर्स इस समय बेचेगा प्रीमियम 3,156 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम सेलर को फ़ायदे नुकसान है और सेम बायर को फ़ायदे नुकसान है कॉल वाली सिचुएशन में, बस उसकी थिंकिंग इस समय उल्टी हो जाती है। और एक और चीज़ जो खर्च होता है बायर और सेलर दोनों का, वो है एक तो ब्रोकरेज देना पड़ता है और दूसरा टैक्स भी देना पड़ता है अगर कोई इस तरह के ट्रेडिंग करता है तो वो दोनों खर्च भी जोड़ने चाहिए। अभी यहाँ पर अगर बायर ने स्ट्राइक प्राइस 13,000 रुपीज़ का पुट खरीदा है निफ्टी का, तो ये जो ग्रीन जोन है अगर इसमें निफ्टी रहता है तो बायर को पैसे मिलेंगे सेलर से, लेकिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ तक अगर निफ्टी इसके बीच में भी रहता है तब भी उसे नुकसान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे कर दिया है। सेम वैसे ही तो प्रॉफिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निफ्टी को इस स्टार के नीचे ज़रूर आना पड़ेगा, तभी बायर को फ़ायदा है। एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें किसका चार्ट बनता है, तो वो है चार्ट बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी है, निफ्टी की जगह कोई स्टॉक्स भी हो सकते हैं। एक तो निफ्टी ये पुट है या कॉल है, वो जैसे निफ्टी पुट, और दूसरा ये एक्सपायरी डेट कब है, तो हर एक मंथ में एक एक्सपायरी डेट निकल के आता है, जैसे ये मई का है, फिर जून का भी रहता है, तो कौन सा एक्सपायरी डेट है, और तीसरा ये किस स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है, तो जैसे 7,000 स्ट्राइक प्राइस, और भी स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं। तो निफ्टी पुट डेट और स्ट्राइक प्राइस, तो इतने सारी चीज़ों का एक यहाँ पर बनता है प्रीमियम, और इसी का चार्ट बनता है। ये वेरिएशन होता है, तो निफ्टी के प्राइस के साथ इसका भी वेरिएशन होता है। आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च ज़रूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही है, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।